इस वीडियो में हम मनोरंजन रिक्रिएशन टॉपिक पर महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, देखिए आप, मनोरंजन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यूनानी भाषा से, हिब्रू भाषा से, या लैटिन भाषा से, अंग्रेजी से? इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। मनोरंजन निम्न में से किन से मिलकर बना है? दो शब्द कौन से हैं जिनसे मिलकर मनोरंजन शब्द की उत्पत्ति हुई है? मन प्लस रंजन, मनोरंजन, मन प्लस रोजन, या मन है प्लस रंजन। तो ये शब्द वो शब्द है, जो दो शब्द हैं जिनसे मिलकर मनोरंजन शब्द की उत्पत्ति हुई है। इंग्लिश में क्या है? रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब खोई हुई ऊर्जा का पुनर्निर्माण करना। इन पूरे शब्दों में एक शब्द आता है, ये ओ आ गया। ये कहते हैं जो ओ का शब्द है, ओ जो वर्ड है, इसका अर्थ क्या है? ऑन टाइम, ऑन स्पॉट, या ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है ऑफ टाइम। ये कहता है कि मनोरंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा खाली समय में ही की जाती है। कभी भी आप मान लो ऑफिस में काम कर रहे हो, जब आपके पास काम नहीं होगा, 2 मिनट मिले, आप मोबाइल चला के मनोरंजन कर सकते हो, लेकिन काम के बीच में नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी व्यक्ति को खाली समय मिलता है, उसी में व्यक्ति मनोरंजन करता है, अन्यथा नहीं करता है। मनोरंजन का उद्देश्य है खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना, खाली समय का सदुपयोग करना। मनोरंजन से बौद्धिक व शारीरिक विकास होता है। प्रथम तीनों विकल्प सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रथम तीनों विकल्प सही है। मनोरंजन के संबंध में असत्य है, गलत बात क्या है? यह एक ऐच्छिक प्रक्रिया है, यह सही बात है। यानी कि जब व्यक्ति की इच्छा होगी और जैसी इच्छा होगी, बस उसी प्रकार का मनोरंजन करेगा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक मतलब कि धक्के से आप उसके ऊपर ये थोप नहीं सकते। उसके स्वभाव के अनुसार वो क्या करेगा? अपनी मनोरंजन की प्रक्रिया करेगा। एक नियंत्रित प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सामाजिक क्रिया है मनोरंजन एक। यह एक नियंत्रित प्रक्रिया नहीं है। आप मनोरंजन पर नियंत्रण नहीं लगा सकते हो। अगर नियंत्रण है तो व्यक्ति मनोरंजन ढंग से नहीं कर पाएगा। अब देखो, आप मान लो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो, किसी भी चीज की ट्रेनिंग दे रहे हो आप, वो क्या है? नियंत्रित है, तो वो मनोरंजन नहीं है, वो ट्रेनिंग है। लेकिन जैसे 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 ही बच्चे फ्री हुए, वो अपने आप खेलने लग जाते हैं, वो उनके लिए क्या है? मनोरंजन है। उस पर नियंत्रण कभी नहीं होता है। निम्न में से किस आधार पर मनोरंजन क्रियाओं में अंतर पाया जाता है? किस आधार पर अंतर पाया जाता है? आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, रुचि के आधार पर? प्रथम तीनों विकल्प सही है। ये कहता है कि कब, किन किन बातों पर, मतलब जो मनोरंजन क्रियाएं होती है उनमें अंतर पाया जाता है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से क्रियाएं करता है। जरूरी नहीं है कि मैं बैडमिंटन खेल के मनोरंजन करता हूँ, दूसरा भी वैसे ही मनोरंजन करे। वो पतंग उड़ा के कर सकता है, कोई टीवी देख के कर सकता है, कोई मोबाइल देख के करेगा, कोई ताश खेल के करेगा। ये कहता है कि हर आयु के आधार पर अलग अलग होती है। बच्चे कुछ और खेल खेलते हैं, बूढ़े कुछ और खेल खेलते हैं। लिंग, महिलाओं को किसी अन्य प्रकार की एक्टिविटी पसंद होती है, पुरुषों को अलग प्रकार के खेल पसंद होते हैं। रुचि, किसी की रुचि टीवी देखकर, यानी कि बैठे बैठे निष्क्रिय मनोरंजन करने में होती है, किसी की खुद खेल के मनोरंजन करने की इच्छा होती है। तो ये कहता है हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग मनोरंजन की आदत होती है। निम्न में से मनोरंजन का प्रकार है। मनोरंजन के दो ही प्रकार है, सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव और पैसिव। जिस क्रिया के अंदर आप खुद शारीरिक श्रम करते हो, खुद अपनी एक्टिविटी करते हो, वो तो हो गया एक्टिव रिक्रिएशन हो गया। और जिसमें आप दूसरे की क्रिया को देखकर मनोरंजन करते हो, वो हो गया पैसिव रिक्रिएशन। तो ये क्या है? सक्रिय वाली है। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता है। हवा महल देखने के लिए 20 रुपए की टिकट ली जाती है। यह मनोरंजन, यह मनोरंजन देने का किस प्रकार का विकल्प है? जो मनोरंजन पैसे देकर प्राप्त किया जाता है, यानी कोई व्यवसाय करता है। जैसे आप थिएटर में चले गए, तो थिएटर वाले क्या कर रहे हैं? अपना व्यवसाय कर रहे हैं। आपने पैसे दिए, उन्होंने आपको मनोरंजन दिया। उसी प्रकार क्या है? हवा महल देखने जाते हो, वहां पर टिकट लगती है, वो क्या है? व्यवसायिक अभिकरण है। खेल का कार्यक्रम, खेल का कार्यक्रम काम व जीवन के मध्य संतुलन बनाता है। खेल का कार्यक्रम काम व जीवन के मध्य संतुलन बनाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑस्टिन फॉक्सविक्स का। और यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, अपनी परिभाषा है। मनोरंजन अवकाश के समय की जाने वाली ऐसी भौतिक क्रिया है जो समाज द्वारा मान्य हो। यह कथन किसका है? अपने को जब याद रखना हो तो ये देखो, समाज द्वारा मान्यता, ये किसने कहा था? एलएच जॉन ने कहा था। शिविर में मनोरंजन का संध्या उद्देश्य नहीं है। ऐसी क्या चीज है
जो शिविर और मनोरंजन में नहीं पाई जाती है, में नहीं पाई जाती है। देखो, नेतृत्व का विकास इन दोनों में होता है, सामाजिकता का विकास इन दोनों में होता है। शारीरिक विकृतियों को दूर करना जब है ही मनोरंजन, तो उसमें कोई एक्सरसाइज तो होगी नहीं, मर्जी वो चीज होगी। प्रथम तीनों विकल्प सही है, तो इसमें यह होगा शारीरिक विकृति को दूर करना। निम्न में से पारिवारिक मनोरंजन का उदाहरण है। पारिवारिक मनोरंजन, एक ही परिवार के दो भाइयों द्वारा एक ही टीम की ओर से खेलना, क्या यह पारिवारिक मनोरंजन है? घर पर कुत्ते को नहलाना, क्या यह पारिवारिक मनोरंजन है? सभी सदस्यों का एक साथ मिलकर अंतराक्षरी करना, क्या यह मनोरंजन है? दो भाई एक टीम में खेलते हैं, वो मनोरंजन नहीं है, वो पारिवारिक मनोरंजन नहीं है। कुत्ते को नहलाना पारिवारिक मनोरंजन नहीं है। सभी सदस्यों द्वारा एक साथ मिलकर अंतराक्षरी करना क्या है? मनोरंजन है। मनोरंजन क्रियाओं के दौरान आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलता है, यानी खुद की बातें लोगों तक पहुंचाना, आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलता है। खाली समय का सदुपयोग होता है। प्रथम तीनों विकल्प सही है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्न में से सक्रिय मनोरंजन का उदाहरण नहीं है। सक्रिय मनोरंजन क्या होता है? जिसमें आप खुद कोई फिजिकली एक्टिविटी करते हो। चित्रकारी में आप खुद क्या रहते हो? उपस्थित रहते हो, खुद काम करते हो। बागवानी में खुद काम करते हो आप। कैरम खेलने में खुद काम करते हो आप। घूमते हुए संगीत सुनना, तो पूछा क्या उदाहरण नहीं है। इस घूमते हुए संगीत सुनना ये निष्क्रिय है। इसमें आप टहलने का काम कर रहे हो, सिर्फ टहलने का। मनोरंजन के लिए कोई टहलता नहीं है। टहल भी ले तो संगीत तो बैठ के भी सुना जा सकता है, तो ये इसके अंदर विकल्प सही रहेगा। मनोरंजन के लिए किसी तैयारी या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ये कथन सही है, गलत है? ये कहता है मनोरंजन क्रियाएं जो होती हैं, मनोरंजन करने की जो क्रियाएं होती हैं, उसमें किसी प्रकार के मनोरंजन की आवश्यकता किसी प्रकार की तैयारी या ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। मनोरंजन के लिए जैसे बैडमिंटन आप खेलने के लिए खेलते हो, प्रैक्टिस के लिए खेलते हो, तब तो आपको सीखना पड़ेगा, स्किल सारी सीखनी पड़ेगी। लेकिन मनोरंजन कर रहे हो तो जैसा आता है वैसा खेल के भी आप अपना मनोरंजन कर सकते हो, ये बात सत्य है। खेल एक स्वैच्छिक व आत्म केंद्रित क्रिया है। खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रित प्रक्रिया है। किसका कथन है ये? स्टर्न का कथन है ये। मनोरंजन एक क्रिया है, स्वाभाविक, स्वैच्छिक, आत्म प्रेरक, तीनों विकल्प सही हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है ये क्रिया, इच्छा से की जाती है और इसके लिए खुद की प्रेरणा सबसे बढ़िया रहती है। प्रथम तीनों विकल्प सही है, इसका अंदर ये रहेगा, प्रथम तीनों विकल्प सही है। निम्न में से मनोरंजन का व्यवसायिक अभिकरण है। व्यवसायिक अभिकरण और औद्योगिक अभिकरण दोनों अलग होते हैं। औद्योगिक अभिकरण वो होता है जो अपने कर्मचारियों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था करता है। जैसे मान लो जैसे रिलायंस है, उन्होंने क्या किया कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि गंगानगर के अंदर आपने थर्मल प्लांट देखा होगा। वहाँ पे आप जाके देखिए, वहाँ पर स्कूल मिलेंगे आपको और छोटा मोटा मार्केट भी मिलेगा और ग्राउंड बहुत मिलेंगे आपको वहाँ पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं, उनका मानसिक तनाव दूर करने के लिए, उनके काम का बोझ को हल्का करने के लिए वहाँ पर मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। तो ऐसा कोई भी संस्थान जो अपने कर्मचारियों के लिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन की सेवा उपलब्ध कराता है, उसको क्या बोलते हैं? औद्योगिक अभिकरण बोलते हैं। और जो पैसे लेकर दूसरों को मनोरंजन देता है उसे व्यवसायिक अभिकरण कहते हैं। संग्रहालय, वाटर पार्क, सर्कस और सिनेमा। इसने कहा नहीं है, ऐसा जो पैसे लेकर मनोरंजन उपलब्ध नहीं करवाता है। तो संग्रहालय में पैसे दिए जाते हैं, सर्कस में दिए जाते हैं, सिनेमा में दिए जाते हैं, वाटर पार्क में नहीं दिए जाते। तो ये हो जाएगा वाटर पार्क। इनमें संग्रहालय होगा, संग्रहालय, इसमें क्या होगा? संग्रहालय, संग्रहालय होगा, क्योंकि ये राज्य के अभिकरण है। व्यवसायिक मनोरंजन इकाई का उदाहरण नहीं है। व्यवसायिक तो पैसे लेकर मनोरंजन नहीं देता है। सिनेमा, रिलायंस, सर्कस, ये औद्योगिक वाला है। क्या है ये? औद्योगिक, ये नहीं है इसमें। धन्यवाद।